नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। स्कीम के तहत अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आयु सीमा को बढ़ाया है। भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। अग्निपथ को लेकर के केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने स्कीम के तहत आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले। अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। स्कीम के तहत अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आयु सीमा को बढ़ाया है। भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। स्कीम के तहत अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई आयु सीमा। भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल की गई। अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। पीएसी की 132 कंपनियां तैनात की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां तैनात। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पीएसी की 132 कंपनियां तैनात की गई। रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की गई। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। यूपी के संवेदनशील शहरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल। कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। अब राहुल गांधी से ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से हो रही है पूछताछ। कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का करेगी घेराव। अब राहुल गांधी से ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से हो रही पूछताछ। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। राहुल गांधी की पेशी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। इसी के मद्देनजर देश भर में कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। अब सोमवार को ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के पूछताछ की जा रही है राहुल गांधी से। तो कांग्रेस आज जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। अब राहुल गांधी से सोमवार को ईडी करेगी पूछताछ। तो राहुल गांधी की पेशी पर जो सियासी बवाल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर देश भर में आज कांग्रेस जिला मुख्यालयों का घेराव करने वाली है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी। पीएम का धर्मशाला दौरे का दूसरा दिन है।
मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का धर्मशाला दौरे का आज दूसरा दिन। आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। पीएम मोदी का धर्मशाला दौरे का आज दूसरा दिन। आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी का धर्मशाला दौरे का दूसरा दिन। आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। जयराम रमेश को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी है। जयराम रमेश को महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह की गई है नियुक्ति। कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में ये पांचवी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कांग्रेस ने महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी जयराम रमेश को दी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह ये नियुक्ति की गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह की गई नियुक्ति। कर्नाटक के प्रभारी रहेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला। जयराम रमेश को कांग्रेस ने दी नई जिम्मेदारी। जयराम रमेश को महासचिव और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले। रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह ये नियुक्ति की गई है। कर्नाटक के प्रभारी बने रहेंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला। जयराम रमेश को कांग्रेस ने दी है नई जिम्मेदारी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं ब्रेकिंग की। उत्तर भारत में मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। देश के कई राज्यों में बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। अगले 2 से 3 दिन तक बरसात होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। अगले 2 से 3 दिन तक बरसात होने के आसार बने हुए हैं। उत्तर भारत में मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल गया और यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। देश के कई राज्यों में हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। अगले 2 से 3 दिन तक बरसात होने के आसार। उत्तर भारत में मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला। देश के कई राज्यों में हुई बारिश। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। पंडरी में बदला मौसम का मिजाज। देर रात जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद जगह जगह जलभराव भी हो गया। सब्जी मंडी, अनाज मंडी में लोगों का जाना मुश्किल हो गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। देर रात जमकर हुई बारिश। बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव। सब्जी मंडी, अनाज मंडी में लोगों का जाना हुआ मुश्किल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जल भराव की समस्या बारिश के बाद देखने को मिल रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। पंडरी में बदला मौसम का मिजाज। देर रात जमकर हुई बारिश। बारिश के बाद जगह जगह हुआ जल भराव।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 596 नए केस मिले। 326 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.74% पहुंच गया है। प्रदेश में 2091 कोरोना के केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 406 केस मिले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 406 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना के 596 नए केस मिले हैं। 326 लोगों ने कोरोना को दी है मात। 24 घंटे में नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा T20 मैच आज है। राजकोट में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। सीरीज में भारत के लिए करो या मरो का यह मुकाबला है। 2-1 से आगे है साउथ अफ्रीका। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 9वीं ब्रेकिंग की, यानी कि आखिरी ब्रेकिंग की। सीरीज में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का चौथा T20 मैच आज है। राजकोट में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। सीरीज में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।